जो हमारे बीज हैं वो एक बहुत बड़ी धरोहर है सदियों की, और अगर वो एक बार ख़त्म हो गए तो दोबारा नहीं मिलेंगे। जो हमारा पारंपरिक ज्ञान है वो एक बार ख़त्म हो गया, इसलिए हमारा दायित्व तो है कि एक पीढ़ी दर पीढ़ी इस ज्ञान को हम आगे बढ़ाएं। ये है तो लौकी प्रजाति, लेकिन इसको कहते हैं तोमड़ी। तो तोमड़ी ये बीज रखने का बर्तन है, इसको कहते हैं बिजुंडा, बीज रखने। तो ये बीज आदि किसान की आज़ादी का प्रतीक है, बीज की आज़ादी का प्रतीक। तो और लोगों ने इसको अपने दिल में, अपने प्राणों से भी ज़्यादा समझा। शुरुआत में जब हमने बीजों को बचाने और प्राकृतिक खेती की बात कही तो कहा जाता था कि हमारा विचार सभी को 18वीं शताब्दी की ओर ले जाने वाला है। उस समय हरित क्रांति के नाम पर खेतों में केमिकल डालने और हाइब्रिड बीजों का इस्तेमाल करने वाले हमें पसंद नहीं करते थे। हमारे विचार को एंटी डेवलपमेंट कहा गया, पर शुक्र है वो लोग अब उसी अवधारणा पर आ रहे हैं जिसको हम प्रकृति की खेती कहते हैं। हजारों हजार लोग इस पर काम कर रहे हैं। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद प्राकृतिक खेती पर बात कर रहा है, नीति बनाई जा रही है, बीजों के संरक्षण पर काम होने लगा है। उत्तराखंड में सरकार पारंपरिक अनाज मंडवा झंगोरा पर बात कर रही है। उत्तराखंड के गांव जड़धार से 1986 में बीज बचाओ आंदोलन की शुरुआत करने वाले विजय जड़धारी न्यूज लाइव के साथ अपने अनुभव को साझा कर रहे थे। पारंपरिक बीज को बचाने और प्राकृतिक खेती की पैरवी करने वाला यह आंदोलन विश्वव्यापी हो गया है। टिहरी गढ़वाल के चंबा ब्लॉक का जड़धार गांव मां सुरकंडा का मायका है। इंदिरा गांधी पर्यावरण पुरस्कार 2009 से सम्मानित तथा देश भर की कई संस्थाओं और विश्वविद्यालयों सहित साउथ अफ्रीका, बेल्जियम, जर्मनी, नेपाल सहित कई देशों में प्रकृति की खेती और पारंपरिक बीजों के महत्व पर व्याख्यान दे चुके विजय जड़धारी सादगी पसंद हैं। नौरंगी की दाल, जैसा कि नाम से पता चलता है, नौरंग की दाल, पर हमारे पास इसकी 25 किस्में हैं। हमारे यह कहने पर क्या अब नौरंगी का नाम बदल देना चाहिए? अब इसको 25 रंगी कहने में किसी को कोई हर्ज नहीं होगा। जरदारी जी हंसते हुए कहते हैं, ऐसा हो सकता है। वैसे पौष्टिकता में नौरंगी ने उड़द और मूंग को भी पीछे छोड़ दिया है। इसको रेस, रेयांस, तितरिया दाल और झिलंगा नाम से जाना जाता है। इसमें प्रोटीन भी खूब होता है और राजमा, उड़द और मूंग की तुलना में रेशा अधिक है। इसको खाने से गैस नहीं बनती और आसानी से हजम हो जाएगी। भंगजीर को हम शाकाहारी मछली कह सकते हैं। इसमें ओमेगा 3 व ओमेगा 6 खूब होता है, तभी तो हम भंगजीर को शाकाहारी मछली कहते हैं। उत्तराखंड में खानपान की संस्कृति पर किताब लिखने वाले विजय जड़धारी जिस भी अनाज और दाल का जिक्र करते हैं उसकी पौष्टिकता के बारे में जरूर बताते हैं। जड़धारी जी हमें बीजों के संग्रह को दिखाने के लिए अपने कमरे से कपड़े की बड़ी पोटली लेकर आते हैं। इसमें कपड़ों के छोटे छोटे थैलों में रखे बीज दिखाते हुए कहते हैं, पौधों और रंग रूप के आधार पर बीज बचाओ आंदोलन ने उत्तराखंड में राजमा की 220 किस्मों को तलाश किया है। ये वो बीज हैं जो प्राकृतिक खेती से प्राप्त किए गए हैं। उत्तराखंड की ऊंचाइयों और घाटियों में दालों की 260 से ज्यादा किस्म हैं जो समृद्ध विविधता को पेश करती हैं। कई तरह के अनाज हैं जो प्राकृतिक रूप से उग जाते हैं। वनस्पतियों की विविधता, अनाज की विविधता ही हमारी शक्ति है। उत्तराखंड की प्राकृतिक खाद्य प्रजातियों पर लिखी किताब में विजय जड़धारी जंगल में 130 तरह की वनस्पतियों का जिक्र करते हैं, जिसके आधार पर वह एक प्रसिद्ध नारे क्या हैं जंगल के उपकार, मिट्टी, पानी और बयार, मिट्टी, पानी और बयार जिंदा रहने के आधार का जिक्र करना नहीं भूलते। कहते हैं खेती का इतिहास 5 से 10 हजार वर्ष पुराना है। पहले मानव जंगल के फल फूल, फसलों और बीजों पर निर्भर करता था। जंगल की विविधतापूर्ण प्राकृतिक खेती टिकाऊ खेती है, पर वैज्ञानिकों ने प्रकृति की इस खेती से कोई सीख नहीं ली और पर्यावरण को नुकसान पहुंचाने वाली रासायनिक खेती को बढ़ाया। जो हमारे बीज हैं वो एक बहुत बड़ी धरोहर है सदियों की, और अगर वो एक बार ख़त्म हो गए तो दोबारा नहीं मिलेंगे। जो हमारा पारंपरिक ज्ञान है वो एक बार ख़त्म हो गया, इसलिए हमारा दायित्व तो है कि एक पीढ़ी दर पीढ़ी इस ज्ञान को हम आगे बढ़ाएं। इसका तरीका क्या है बीज को बचाने का? बीज का तरीका तो वही है कि एक दूसरा के साथ एक्सचेंज करने का और उगाने का। सबसे बड़ी चीज़ है कि बीज की लाइफ ज़्यादा से ज़्यादा 1-2 साल होती है,
कुछ बीज हैं ऐसे जिनकी लाइफ 3, 4, 5, 6 साल भी हो सकती है, जैसे जिनको हम मोटे अनाज कहते थे पहले, अब हमने पौष्टिक अनाज कहना शुरू किया। तो अब भारत सरकार, हमने बाकायदा उनको ज्ञापन दिया सरकार को, केंद्र सरकार को भी, ये मोटे अनाज नहीं कहा जाना चाहिए, ये पौष्टिक अनाज है। और बड़ी खुशी की बात है कि 20-25 साल बाद 2018 में भारत सरकार ने मोटे अनाजों को पौष्टिक अनाज कहना शुरू किया, बाकायदा गजट नोटिफिकेशन है। तो लोगों तक फैलाने का काम हम सब लोगों को मिलजुल के करना चाहिए। जैसे मैं एक ग्रामीण हूँ, मान लीजिए मैं एक गांव में काम करता हूँ, खेती करता हूँ, तो मेरे पास वो कौन सा तरीका होगा कि जब मैं अपने बीज को संग्रहित कर सकूँ? कोई अलग करने की ज़रूरत नहीं है। बीज को केवल जैसे हमारा ज्ञान है ना, आप यकीन मानिए, जो हम देख रहे हैं ना, ये खेत है भरा हुआ, ये खेत है। तो गांव की महिलाएं क्या करती हैं? महिलाओं को बीज रखने का सबसे बड़ा ज्ञान उनके पास है, महिलाओं के पास। वो देखती हैं कि किस पार्ट में अच्छा बीज हो रहा है, किस पार्ट में फसल लहरा रही है, तो उसी से वो सेलेक्शन करते हैं। उसको कहते हैं रोटियाना। सारी चीज़ें अलग करके, खरपतवार अलग करके, कोई बीमार दानों को अलग करके, और उसको अलग सुखा के, बीज अलग बर्तन में अच्छी तरह से सुखा के, 90% सूखना चाहिए, और फिर उसको अलग बर्तन में रख के, और उसमें टिमरू के पत्ते हो गए, अखरोट के पत्ते हो गए, उससे बीज सुरक्षित रहता है। किसी तरह का कीटनाशक रखने की ज़रूरत नहीं है तो लौकी की प्रजाति, लेकिन इसको कहते हैं तोमड़ी। तो तोमड़ी ये बीज रखने का बर्तन है, इसको कहते हैं बिजुंडा, बीज रखने। तो ये बीज किसान की आज़ादी का प्रतीक है, बीज की आज़ादी का प्रतीक। तो और लोगों ने इसको अपने दिल में, अपने प्राणों से भी ज़्यादा समझा है बिजुंडा को। अब ये कैसे समझा? अपने प्राणों से भी ज़्यादा। 1803 में पहाड़ में भूकंप आया और पहाड़ की अधिकांश आबादी ख़त्म हो गई थी, और उसके बाद नेपाल के राजाओं ने देखा कि गढ़वाल टूट चुका है, तो उन्होंने गढ़वाल पर हमला किया 1804 में। तो लोग डर के मारे घर से भागे कि ये मार न दे, लेकिन अपने साथ और कुछ ले गए नहीं ले गए, लेकिन ये बीज की तोमड़ी जरूर ले गए। आप इसके बारे में एटकिंसन का गजेटियर भी देख सकते हैं। तो लोगों ने मरना, एक कहानी और है एटकिंसन की, ने लिखा है कि 1852 में एक बहुत बड़ा अकाल पड़ा, जिसको बावनी का अकाल कहते हैं। संवत 1852 है शायद, हाँ संवत 18। तो उसमें अकाल पड़ गया, तो लोग मरने लगे भूख से। लेकिन जब ये अंग्रेज वहाँ गांव में देखने के लिए गए, तो ये तोमड़ियाँ टंगी हुई थी ऐसे, जिनमें छेद करके यहाँ टंगी हुई थी। तो जब देखा कि लोग मरे हुए हैं, तड़प रहे हैं, तो उन लोगों ने इसको उतार के देखा, तो इसमें बीज मिली। तो ये बड़ी बड़ी होती थी। वो चाहते, लोगों ने मरना स्वीकार किया, वो चाहते थे कुछ दिन इस बीज को खा के जिंदा रह सकते थे। तभी एटकिंसन ने लिखा कि पहाड़ का आदमी मर जाएगा लेकिन बीज नहीं खाएगा। ये देखिए, ये बहुत अच्छी बात है। और उन्होंने अपनी पीढ़ियों के लिए इस बीजों को संरक्षित करने की, जी हाँ, उन्होंने कहा हम मर जाएंगे लेकिन कोई आने वाली पीढ़ी है, इस बीज का इस्तेमाल करेगी। तो इसमें क्या अभी आपने बीज रख दिया है, या अभी इसको बीज रखने की अभी व्यवस्था करेंगे? बनाएंगे, इसमें बीज रखेंगे इसके अंदर। अभी तो इसमें लौकी के बीज है।